Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमारे साथ है नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित काले जी। सर, उरन में जिस लड़की की हत्या हुई थी, आरोपी पकड़ा गया है, क्या कहा है उसने अपने कबूलनामे में? अभी तक इंट्रोगेशन जो है हमारा काफी प्रिलिमिनरी लेवल पे है। एक्यूज जो है वो अभी तक हमारे नवी मुंबई में पहुंचा नहीं है, टीम हमारी ट्रांजिट में है। सो इनिशियली तो उसने इंसिडेंट किया है, ये कबूल किया है, बट उसका मोटिव क्या था, कौन सी साइकोलॉजी उसकी थी या क्या उसका बेसिकली रीजंस था, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी अभी तक हमको नहीं मिली है। सर, आरोपी है वो दाऊद ही है और क्या उसके साथ कोई और था इसमें शामिल? नहीं, आरोपी का नाम दाऊद बसुद्दीन शेख है और ये अकेला एक्यूज था जो लड़की के टच में था, ऐसा अभी हमें टेक्निकल एनालिसिस में समझ में आया। इसके साथ दूसरा कोई एक्यूज है अभी तो भी इनिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर, ये कहाँ रह रहा था? कर्नाटका में रह रहा था या नवी मुंबई के उरन में रह रहा था या सिर्फ हत्या करने के लिए उरन में आया था? ये काफी सालों से उरन में रहा है। ये पढ़ने के लिए भी उरन में था, वहां पे काम भी करता था। उसके बाद कोविड के बाद ये अपने गांव चला गया। बेसिकली गुलबर्गा, बेसिकली बेंगलोर का है, पर गुलबर्गा इसमें उसका कर्नाटका स्टेट में गुलबर्गा में उसका रिश्तेदार रहते हैं, वो वहां पे भी रहा है। और इंसिडेंट के पहले, जैसे 25 तारीख का इंसिडेंट है, 23 तारीख को 22 तारीख को वहां से यहाँ उरन में आया हुआ है। सर, ये कितने दिनों से संपर्क में था जो लड़की मृत पाई गई है उसके? इसका संपर्क तो इसके लड़की के साथ दिख रहा है कि जिसमें टेक्निकल एनालिसिस में इनकी बात होती है इस तरीके से, बट एक्चुअली अभी जो इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट 25 का, इसके 2-3 दिन पहले ये यहाँ पे आके उसने उससे संपर्क किया है। सर, जेल जब इसको सजा हुई थी 2019 में पॉक्सो का एक मामला दर्ज किया गया था, उसमें से भी इस जमानत पर बाहर था, तो उसके बाद से ये कहाँ रह रहा था और उसके बाद से क्या ये संपर्क में था? अभी तक जो समझा है, पोक्सो के बाद वो जब बाहर आए, 19 की बात है, उसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया कोविड का, उसके बाद बेंगलोर में चला गया, कर्नाटका में चला गया। उसके बाद अभी समझता है कि ये अभी आया हुआ, क्योंकि काम भी वो वहीं पे कर रहा था, और आने के बाद बीच में उसके कुछ जो जानकारी मिली उस हिसाब से उसकी बीच बीच में बात हुई रही होगी, ऐसा समझ में आता है। सर, इसके परिवार में कौन है? क्या रिश्तेदारों से बात हुई? किसी ने इसको मदद की इन 5 दिनों में छुपने के लिए या भागने के लिए? अभी इसके परिवार में तो इसकी माँ है, इसकी मौसी है, इसकी बहन है। हर एक ने इंडिविजुअली इसको कैसे किस तरीके से हेल्प की है क्या, और की तो किस तरीके से की है, इसकी जानकारी जुटाना का काम चालू है। एविडेंसेस आने के बाद इसके बारे में हम बात कर सकेंगे। सर, मर्डर किस तरीके से किया इसने? मतलब कौन से हथियार का इस्तेमाल किया और हथियार का क्या किया? जो एक्यूज से हमको समझा है या इनिशियली जो ओपिनियन है, पीएम रिपोर्ट तो आया नहीं है, बट स्टैब इंजरी से इसकी डेथ हुई है, जिसमें इसने चाकू का इस्तेमाल किया, इस तरीके की जानकारी मिलती है अभी। सर, मल्टीपल इंजरीज हैं पाई गई हैं बॉडी पर, और साथ ही चेहरा भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया एक तरह से। वो क्यों किया इसने, या इसी ने किया है? इस पर क्या किया? आई विटनेस ने जो सबसे पहले उसकी बॉडी वहां पे देखी, उसके फादर को भी दिखाई गई, तो जो दिखता था सामने से, वैसे उनका इनिशियल ओपिनियन ये था कि ये किसी कुत्ते ने वगैरह वहां पे बाइट किया हुआ या खाई हुई दिखती है। एक्यूज ने उस तरीके का किया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा, बट एक्यूज ने इसमें स्टैब इंजरी की वजह से डेथ हुई है। सर, क्या किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई है पीएम रिपोर्ट में एक्यूज की तरफ से? नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी सामने आई नहीं है, ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक सामने आया हुआ नहीं है। फाइनल पीएम आने के बाद ही समझेगा। सर, एक्यूज को कब तक कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कब तक नवी मुंबई ला रहे हैं? आज रात को जब भी वो आएगा, उसके बाद उसको इमीडिएटली हम लोग उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। बिल्कुल। तो कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, नवी मुंबई।